एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि ये जो साल है 9 नंबर का, ये आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा हो, और अगर अच्छे से ट्रीट ना भी कर रहा हो तो इसको आप ढंग से सरवाइव कर पा रहे हो। आई नो इट्स अ वेरी हार्ड ईयर। हम अपने आसपास ऑलरेडी इतनी नेगेटिव चीजें सुन रहे हैं, जिससे सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा माइंड आधा तो अपसेट हो ही जाता है। उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ में भी देयर इज हेल्थ इश्यूज, या फिर देयर आर ब्रेकअप्स गोइंग ऑन, सो मेनी थिंग्स आर happening everywhere, तो it's a major chaos। but as I always say कि एक सिल्वर लाइनिंग हमेशा होती है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी जरूर होता है, जो हम अपनी इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉट ओनली नवंबर प्रेडिक्शंस, बट ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिल्वर लाइनिंग फॉर अस इन दिस मंथ। तो जल्दी जल्दी अपने मून साइन लेके आप रेडी हो जाइए। एंड अगर 1% आपको मून साइन नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम भी डाल सकते हैं, और मैं आपको आपका मून साइन बता दूंगी, एंड उस अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई विल रियली रिक्वेस्ट यू कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज यहाँ पर हमारी अप्रोच एस्ट्रोलॉजी के लिए सिर्फ प्रेडिक्शंस की नहीं रहेगी, बल्कि हमारी अप्रोच ऐसी है that we are going to see astrology as a part of our life। मैं ये मानती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी यूनिवर्स है जो, वो हमारी लाइफ से इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है कि ये दो अलग पहलू है ही नहीं, बल्कि ये एक साथ चलते हैं। जो भी प्लैनेटरी मूवमेंट है, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स है, वो चाहे एक दिन के हों, एक महीने के हों, उसका इफेक्ट ना केवल ग्लोबली बल्कि इंडिविजुअली भी हमारी लाइफ पे पड़ता है। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ नवंबर प्रेडिक्शंस विद आवर फर्स्ट मून साइन एरीज, दैट इज मेष राशि। मेष राशि यानी एरीज इज अ ज़ोडिएक जिसके लॉर्ड है मंगल यानी मार्स, और क्योंकि ये साल भी मार्स का है तो एक ये डबल एनर्जी डोज हो जाता है एरीज के लिए। लेकिन अगर हम ध्यान दें, और मैंने अपनी रीडिंग्स में भी काफी लोगों से ये चीज सुनी है, पिछले कुछ महीनों से जो एरीज है मेष राशि, उसको एनर्जी आउटबर्स्ट फील नहीं हो रहा है, बल्कि थोड़ा थोड़ा लथार्जी या डाउन फील होना शुरू हो गया है। इसका एक बहुत सिंपल रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स आपके ज़ोडिएक पे फोकस कर रहे हैं, एंड साढ़े सती भी शुरू हो चुकी है, तो वो एक हैवीनेस हो जाती है एक एनर्जी की। देखिए इस महीने मेष राशि का जो फोकस है वो सबसे पहला फोकस रहेगा पर्सनल लाइफ यानी फैमिली लाइफ पे। और अगर फैमिली लाइफ नहीं भी तो जो एक हमारा हाउस होल्ड काम होते हैं, यानी घर के काम के चक्रों में हम फंसे रहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ घर पे चलता रहता है, चाहे वो घर में रेनोवेशन हो, कुछ भी हो, उसमें आप बिजी रहेंगे, क्योंकि सारे प्लैनेट्स का जो टिल्ट है वो होम लाइफ की तरफ है। फाइनेंसिस की अगर हम बात करें तो आपके फाइनेंशियल लॉर्ड इस महीने हैं शुक्र यानी वीनस, तो उनको खुश करके रखेंगे तो फाइनेंसेस इस महीने आपके अच्छे रहेंगे। एंड वीनस ऑलरेडी इस मंथ काफी खुश है क्योंकि वो लिब्रा साइन में जा रहा है, तो सभी लोगों को फाइनेंसेस का तो बहुत फायदा होगा मेष राशि में। इसके साथ साथ अगर हम हेल्थ की बात करें, एज आई वाज सेइंग कि वो एनर्जी आउटबर्स्ट थोड़ा सा कम होता जा रहा है, एक लैक ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसीलिए एक बार आप अपना ब्लड चेकअप या बाकी सारे चेकअप, रूटीन चेकअप्स जरूर करिए, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट योर हेल्थ। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर दैट जिमिंग या एक्सरसाइज जो बहुत समय से आप टाल रहे थे, तो वो भी इस महीने शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर सही समय नहीं मिल पाएगा, इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। एंड अगर रेमेडी की बात करें तो ताकि ये महीना आपका अच्छे से हेल्दी वे में निकल जाए, आप हनुमान मंदिर जरूर जाते रहिए, हनुमान जी से अपनी जो ट्यूनिंग है, अपनी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बना के रखिए, तो ये महीना आपका अच्छा निकलेगा। अब हम नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात कर लेते हैं, विच इज टॉरस यानी वृषभ राशि। तो टॉरस जो है उसके लॉर्ड है शुक्र यानी वीनस, एंड एज आई वाज सेइंग कि वीनस इस महीने यानी नवंबर के मंथ में वो तुला राशि लिब्रा में जाके एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, सो विच इज वेरी गुड फॉर टॉरस। होल एंड सोल ये मंथ आपके लिए एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम इसको इन डेप्थ रूप में देखें तो इंक्लिनेशन जो है वो ज्यादातर है वर्क और करियर की तरफ, क्योंकि प्लैनेट्स का टिल्ट उस तरफ है। लेकिन इसके साथ साथ आपके 7th हाउस में तो भरमार लगी है प्लैनेट्स की, सूर्य, बुध, मंगल सब 7th हाउस में है। अब 7th हाउस का क्या मतलब होता है, देखिए 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ एंड स्पेशली आपके स्पाउस का हाउस होता है। तो हो सकता है इस महीने आपको ऐसा फील हो कि आपकी जो पार्टनर है, जो आपके स्पाउस है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं बैठ पा रही,
ट्यूनिंग में कुछ गड़बड़ आ रही है, झगड़े हो रहे हैं, सो माय सजेशन वुड बी इस मंथ आप अपने स्पाउस को वो टाइम दीजिए सो दैट ही और शी कैन फील सेटल्ड, क्योंकि इतनी ज्यादा हैवीनेस उस तरफ टिल्ट हो गई है कि हो सकता है उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा हो जो वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। सो उनको वो स्पेस दीजिए, वो टाइम दीजिए, उनको वो अंडरस्टैंडिंग दीजिए कि हाँ आप उन्हें समझ पा रहे हैं। गिव देम दैट पेशेंस। इससे आपकी जो होम लाइफ है वो काफी बैलेंस्ड महसूस होगी। इसके साथ साथ फाइनेंसेस की बात करें तो इस महीने आपके फाइनेंशियल लॉर्ड है बुध यानी मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। तो पैसा तो अच्छा आएगा, लेकिन पैसा उतनी ही स्पीड से जाने की कोशिश भी करेगा एंड होम डिस्प्यूट्स की वजह से भी ये हो सकता है। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि आप कोशिश करिए कि अपने स्पाउस के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग और अंडरस्टैंडिंग बना के चले। कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के डिस्कस कीजिए, किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में मत जाइए। एंड रेमेडी की अगर मैं बात करूँ, सिंस यू हैव केतु इन योर 5th हाउस दिस मंथ एंड केतु का 5th हाउस में होना उतना अच्छा नहीं इफेक्ट देता है, इसीलिए ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद डॉग्स। इफ यू हैव अ पेट और यू हैव स्ट्रीट डॉग्स अराउंड यू, उनकी केयर कीजिए, उनको कुछ खाने को दीजिए, उनके नर्चरिंग दीजिए। इससे भी आपका केतु काफी एट होम और बैलेंस्ड फील करेगा। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करें तो अपने महीने को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने लिए फाइन एंड यूटिलाइज कर सकते हैं इस मंथ को। चलिए अब नेक्स्ट जोडिएक की बात कर लेते हैं, विच इज जेमिनी यानी मिथुन राशि के जो जातक है वो पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं फाइनेंशियली, एंड अलोंग विद दैट यू हैव बीन मिसअंडरस्टूड अ लॉट। ऐसा फील हो रहा है कि आपके इमोशंस ढंग से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे, या फिर लोग आपको ढंग से समझ नहीं पा रहे। दे थिंक दैट यू आर ओवर शोइंग या फिर यू आर ओवर प्रिटेंडिंग, लेकिन उनको आपकी जो एक्चुअल इमोशंस है वो समझ ही नहीं आ पा रहे। ऐसी कई चीजें पिछले कुछ महीनों से मिथुन राशि के साथ हो रही हैं, लेकिन ये मंथ इस चीज में बहुत अच्छा है बिकॉज नाउ फाइनली वीनस इज मूविंग एंड फाइनली जुपिटर आपके 2nd हाउस में आ गया है। तो आपकी जो बात है, आपके जो कम्युनिकेशन एंड इमोशंस एक्सप्रेशंस है वो लोग अब समझ पाएंगे, वो आपका दर्द समझ पाएंगे। इसके साथ साथ आपको बहुत समय से एक फाइनेंशियली दिक्कत महसूस हो रही थी, वो भी काफी हद तक इस महीने बेटर होगी। इंक्लिनेशन अगर हम देखें तो इस महीने आपका जो इंक्लिनेशन है वो अपनी हेल्थ, अपनी प्रोस्पेरिटी की तरफ है। आप क्योंकि हेल्थ वाइज भी काफी बेटर फील करेंगे एंड सिंस फाइनेंसेस आर आल्सो गेटिंग बेटर, सो बहुत सारी चीजें जो आपकी इतने समय से पेंडिंग चल रही थी वो भी आप काफी ठीक करेंगे। एक डिस्ट्रैक्शन इस मंथ जो आपको तंग करेगी वो है एनिमीज एंड हिडन एनिमीज। एज आई वाज सेइंग कि बहुत सारे लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलिसी या एनवी फील करते हैं। दे फील कि आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है, क्यों हो रहा है, यू डोंट डिजर्व इट। दैट इज हाउ दे फील। दैट इज वाई आपको इस महीने एनिमीज से बहुत अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। इफ यू हैव समथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड, एक्सप्रेसेस, बात कीजिए उस व्यक्ति से जिससे आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ झगड़े होने के चांसेस हैं। जस्ट क्लियर इट आउट। डोंट लेट द एनिमीज टेक द लीड। ये इस मंथ के लिए बहुत जरूरी है। देखिए आपकी रेमेडी इस महीने कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं बल्कि एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है दैट यू हैव टू बी मोर एक्सप्रेसिव, यू हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशंस आउट। चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आप अपनी बात को और अच्छे से समझा पाएंगे बिकॉज जुपिटर इज इन योर फेवर दिस मंथ, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट जोडिएक की बात कर लेते हैं, विच इज कैंसर यानी कर्क राशि, जिसके लॉर्ड है चंद्रमा और फुल ऑफ इमोशंस है ये राशि। लेकिन वूहू, आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है इसलिए क्योंकि इस मंथ आपके लगन में आ गए हैं बृहस्पति यानी जुपिटर, और कर्क राशि में जुपिटर वैसे ही बहुत खुश रहते हैं। तो एक तरीके से इस मंथ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अपनी वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स में होगी। इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, दिस इज अ वेरी नाइस मंथ। अगर आप अपनी सेल्फ केयर में जाना चाहते हैं, अपना मेकओवर करवाना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस पिच है जो इतने समय से आप बिजनेस डील क्रैक करना चाह रहे थे, दिस इज योर मंथ बिकॉज यू आर एट योर बेस्ट सेल्फ। तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी बात को समझेंगे, आपकी बात में वो वजन महसूस करेंगे। तो इस मंथ का एक भी दिन हाथ से मत जाने दीजिए। जी हाँ, हेल्थ पर आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत इस महीने इसलिए है बिकॉज योर इम्यूनिटी इज अ लिटिल वीक। सो यू हैव टू फोकस कि आपके जैसे वायरल इन्फेक्शन या वायरल फीवर्स होते हैं ये सब आपको ना हो, कोल्ड या सीवियर
थ्रोट पेन ये सब ना हो, बिकॉज ये आपका इतने कीमती महीने में टाइम वेस्ट करा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंसिस की अगर बात करें तो फाइनेंशियल फ्लो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि थोड़ा स्लो है, लेकिन जैसे जैसे ये मंथ एंड की तरफ जाएगा काफी चीजें सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी फाइनेंशियली। सो आई थिंक इससे अच्छा मंथ नहीं हो सकता फॉर कर्क राशि, फॉर कैंसर इन 2025, क्योंकि जुपिटर आपके ही हाउस में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, आपकी हर बात में इस महीने बहुत वजन होने वाला है, इसलिए इस मंथ को हाथ से मत जाने दीजिए। नेक्स्ट जोडियक की बात कर लेते हैं जो है लियो यानी सिंह। बात कर रहे हैं सिंह राशि लियो की, जिसके लॉर्ड है सूर्य सन। ये अपने आप में लीडर लोग हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनमें बहुत होती है, लेकिन इस महीने क्या करना है, देखिए कितने वर्कहोलिक आप ऑलरेडी चले आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। यू हैव बीन वर्किंग एंड वर्किंग अलॉट, यू हैव एग्जॉस्टेड योरसेल्फ। तो अब इस महीने क्या करें, देखिए केतु लगन में आ गया है तो मेजर डिसीजंस तो फिलहाल ले नहीं सकते। एंड ऑल्सो फाइनेंशियल लॉर्ड इज बुध, मर्क्यूरी जो वक्री जा रहे हैं इस महीने, तो आप फाइनेंशियली भी बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते। ये जो नवंबर का मंथ है ये आपको मिला है अपनी फैमिली के साथ सब चीजें सॉर्ट आउट करने का। पिछले कुछ महीनों में मुझे लगता है कि सिंस यू हैव बीन वेरी वर्कहोलिक तो आपने शायद फैमिली को टाइम ही नहीं दिया, एंड दिस मंथ इज द परफेक्ट टाइम टू सॉर्ट दैट आउट। जी हाँ, आपका सारा इंक्लिनेशन फैमिली की तरफ रहेगा। फाइनेंशियली मैंने आपको बताया मेजर डिसीजंस फिलहाल नहीं ले सकते क्योंकि बुध वक्री हो रहा है, लेकिन आपके सारे प्लैनेट्स जो हैवी प्लैनेट्स हैं वो 4th हाउस की तरफ जा रहे हैं, जो आपको ये बता रहे हैं कि ये मंथ है फैमिली मैटर्स को सॉर्ट आउट करने का, उन जगहों पे प्रेजेंट होने का जहां पे आप अभी तक प्रेजेंट नहीं थे। यू हैव टू शो योरसेल्फ, यू हैव टू मेक द पीपल अराउंड यू फील कि येस यू एग्जिस्ट इन योर फैमिली लाइफ ऑल्सो। आपके लव्ड वंस को आपकी बहुत कमी महसूस हुई है, एंड मुझे नहीं लगता इससे अच्छा समय आपको मिल पाएगा टू क्लियर ऑल दैट आउट। सो यूटिलाइज दिस मंथ फॉर दिस। अलॉन्ग विद दिस एक रेमेडी जो आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स आपको इस महीने हेल्थ वाइज भी परेशान करेंगे एंड डिलेज महसूस कराएंगे आपको फाइनेंशियली। सो वेरी गुड रेमेडी दैट यू कैन डू इज ट्राई टू फीड बर्ड्स। रोज आप अपने घर पे चाहे पानी रखिए बाहर या फिर बर्ड्स के लिए चारा या बर्ड्स के लिए खाना रखिए, बट इस मंथ बर्ड्स को जरूर फीड कीजिए, दे विल ब्लेस यू। तो अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट जोडियक की, विच इज वर्गो यानी कन्या राशि। बुध इस महीने वक्री हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब मैं प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बना के गोचर में देख रही थी तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे प्लैनेट आपके हेड स्पेस में प्रेजेंट है, यानी कि अपर बॉडी हेड स्पेस में बहुत सारे प्लैनेट्स आपके माइंड के साथ इस महीने खेलेंगे। नाउ दे विल मेक यू ओवर थिंक, आपका दिमाग बहुत चलेगा, ओवर थिंकिंग कराएंगे, और सिंस मर्क्यूरी इज ऑल्सो गोइंग रेट्रोग्रेड तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटी आपसे करवाएंगे विच यू आर गोइंग टू रिग्रेट लेटर। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन, डू नॉट बी इम्पल्सिव। इस महीने आपको किसी भी स्थिति में इम्पल्सिव तो बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले 2 बार सोचिए। इफ यू फील फ्रस्ट्रेटेड, यू फील ग्रजेस है, क्लोजर चाहिए, झगड़ा करना है, आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, ये सब आप अगले महीने भी कर सकते हो। इस महीने आपको क्या करना है, देखिए इस महीने सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया को जितना हो सके अवॉइड करना है। स्क्रोलिंग कम कीजिए, हो सके तो नेचर के साथ ज्यादा कनेक्ट कीजिए। गो आउट फॉर दैट वॉक, गो आउट फॉर दैट ट्रिप जो आप बहुत समय से प्लान कर रहे थे। ये सब चीजें आपको ये महीने बिताने में बहुत हेल्प करेंगी। फाइनेंशियल लॉर्ड इस महीने बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने काम पर फोकस ज्यादा कीजिए, बेकार की चीजों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि फाइनेंसेस अच्छे हैं तो उस पर फोकस कीजिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इस महीने कियोस से दूर रहना है, अपने हेड स्पेस को कंट्रोल में रखना है, क्रिएटिव चीजें ज्यादा करके भी आप अपना टाइम जो है अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। रेमेडी ये है, क्योंकि शनि की पोजीशनिंग ऐसी है कि आपको हाइजीनिक रहना है। यू हैव टू कीप योर होम ऑर्गेनाइज, सो यू कैन स्पेंड योर टाइम एट होम रीऑर्गेनाइजिंग स्टफ एंड क्लीनिंग, एंड ये सब चीजों में भी आप फोकस इस महीने कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मंथ स्पेंड करना है नवंबर, सो देन यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ओके, चलिए नेक्स्ट जोडियक की बात कर लेते हैं, जिसका मैं इतने समय से मेंशन कर रही हूँ, लिब्रा यानी तुला राशि। पिछले कुछ समय से सूर्य आपकी राशि में थे और सूर्य यहाँ पर नीच के यानी डेबिलिटेटेड थे। आई डोंट नो हाउ यू सर्वाइव्ड द पास्ट 2-3 months, बट नाउ दैट वीनस इज इन योर हाउस, इट्स अ बिग रिलीफ। जी हाँ, शुक्र आपके जोडियक में आ चुके हैं, और शुक्र जब भी तुला राशि में आते हैं उनको अपने घर जैसा फील होता है, और जब भी हम अपने घर में जाते हैं तो हमें कंफर्टेबल फील होता है। सो दैट इज वाई दिस इज योर मंथ टू फील गुड। जी हाँ, बहुत पिछले समय से अगर आप मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था,
दिस इज योर मंथ टू गेट द रिजल्ट। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी इस महीने होगी एंड यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट। जो आपने मैनिफेस्ट किया है इस महीने आप उसको अचीव कर सकते हैं। सो इंक्लिनेशन इज डेफिनेटली टुवर्ड्स करियर एंड वर्क लाइफ एंड फाइनेंसेस। तो किस चीज पे फोकस करना है, देखिए जैसा मैं बता रही हूँ कि बुध वक्री होने वाला है, यानी मर्करी इज गोइंग रेट्रोग्रेड एंड मर्करी इज गोइंग इन योर सेकंड हाउस। सो फॉर लिब्रा पीपल, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग जस्ट डू इट, एक्टिविटी के थ्रू अचीव कीजिए। कम्युनिकेशन पर बहुत कंट्रोल रखिए, बिकॉज बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं अगर आपने कोई गलत चीज बोल दी। सो जस्ट think before you speak anything. Along with this, you can also go for traveling. अगर आप बहुत समय से प्लान कर रहे थे, जो आपकी पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ है उसके लिए आपको कम समय मिलेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको करियर में इतना अच्छा समय मिला है नवंबर जैसा। रेमेडी ये है कि आप अपने किसी न किसी पुराने टीचर से इस महीने जरूर मिलें। अगर वो टीचर आपको बहुत पसंद थे तो आप उनसे थोड़ा और लाइफ एडवाइजेस लीजिए, एक्सपीरियंस उनका गेन कीजिए। ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद योर टीचर्स दिस मंथ। दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव योर जुपिटर, और ये जुपिटर ही आपको आगे बहुत काम आने वाला है। आप मुझे याद रखिएगा इस बात के लिए। चलिए नेक्स्ट जोडियक की बात कर लेते हैं, विच इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि जिसके लॉर्ड है मार्स, मंगल। क्यों मेरी आंखें इतनी बड़ी हो रही है स्कॉर्पियो की बात करते हुए आज? इसलिए क्योंकि सारे हैवी प्लैनेट्स, यू नेम इट, सूर्य, बुध, मंगल, सब वृश्चिक राशि में आके बैठ गए हैं स्कॉर्पियो में। इतनी ज्यादा एनर्जी, हैवी एनर्जी का आप क्या करेंगे? देखिए एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, मंगल आपके घर में बहुत अच्छा फील करते हैं, पावरफुल फील करते हैं, लेकिन उतने ही उसके साथ जब सूर्य और बुध आ रहा है वो आउटरेजियस और अग्रेसिव भी हो सकते हैं। सो टेक दिस इज अ वार्निंग। स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि वालों को इस महीने अपने अग्रेशन को बहुत शांत रखना है। आपका फोकस अपनी खुद की तरफ रहेगा, अच्छी बात है, लेकिन ट्राई टू डू पॉजिटिव एक्टिविटीज लाइक यू कैन मेडिटेट, डू योगा, गो फॉर सम एडवेंचर स्पोर्ट्स और स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। इस तरीके की एक्टिविटीज जो आपके अग्रेशन को एक सही डायरेक्शन दे वो करिए, अदरवाइज ये अग्रेशन इस महीने आप पर हावी हो सकता है। लक आपके फेवर में है, फेम आपको मिलने वाला है, मनी इज ऑल्सो गोइंग ग्रेट बिकॉज मनी लॉर्ड दिस मंथ इज जुपिटर एंड जुपिटर इज ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड। सो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ अग्रेशन की है, विच आई नो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है तो आप उसको फॉलो जरूर करोगे और अग्रेशन को आप कंट्रोल कर लोगे। अगर लव लाइफ की बात करें तो वहां पर इस महीने थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि शनि यानी सैटर्न वहां पे बैठे हैं और सैटर्न जहाँ पे आते हैं वहाँ थोड़े से डिलेज आते हैं। सो इसलिए लव लाइफ के अलावा ये मंथ आपका बहुत अच्छा है। अग्रेशन पर थोड़ा फोकस करना है, हो सके तो पीले चंदन यानी येलो सैंडलवुड का आप तिलक जरूर लगाए फोरहेड पे, ये आपके अग्रेशन को थोड़ा शांत रखेगा। इसके साथ साथ ट्राई टू स्पेंड सम गुड टाइम विद योर ब्रदर। इफ यू हैव सिबलिंग, बी इट अ ब्रदर और अ सिस्टर, उनके साथ समय बिताइए, अपने पेट डॉग्स के साथ टाइम बिताइए और अच्छे से इस महीने को स्पेंड कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट जोडियक की बात कर लेते हैं, विच इज सैजिटेरियस यानी धनु। सैजिटेरियस यानी धनु राशि की अगर बात कर ले तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपने हायर स्टडीज, स्किल डेवलपमेंट और कैसे आप अपनी और डेवलपमेंट्स कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नार्सिसिस्ट हो जाएं या सिर्फ अपने लिए सेल्फिश हो जाएं, लेकिन बहुत अच्छा मंथ आपके लिए आ गया है जिसमें आप अपनी कंप्लीट ह्यूमन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हो। अगर आपका वीजा बहुत समय से अटका हुआ था या फिर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे थे बट थिंग्स वर जस्ट नॉट फॉलोइंग इन द राइट प्लेस, दिस मंथ इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। जी हाँ, पर्सनल लाइफ और होम लाइफ में थोड़ी गड़बड़ रहेगी बिकॉज सैटर्न इज देयर एंड व्हेनेवर सैटर्न इज ऑन योर 4th हाउस कुछ ना कुछ ग्रह कलेश के चांसेस बनते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट करियर एंड प्रोग्रेस, ग्रोथ, फाइनेंसेस, हर तरीके से ये महीना बहुत अच्छा है। अलॉन्ग विद दिस, अगर कोई स्पिरिचुअल स्किल जो आप बहुत समय से सीखने का सोच रहे थे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या फिर योगा हो, मेडिटेशन हो, आई डोंट थिंक इससे अच्छा समय आपको 2025 में मिल पाएगा बिकॉज जुपिटर इज इन योर 8th हाउस जो आपको और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन करता है। सो होल एंड सोल इफ वी डिस्कस अबाउट स्किल डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी ग्रोथ, ये महीना बहुत अच्छा है। पर्सनल लाइफ वाइज थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन एज आई ऑलवेज से कि लाइफ कभी भी दोनों तरह से बैलेंस सीधा नहीं चलती है, उसको बैलेंस करने का काम हमारा है जरूर, बट टफ तो है बिकॉज द रोड इज ऑलवेज रॉकी।
द वन रेमेडी दैट यू कैन डू दिस मंथ इज, हो सके तो गरीब लोग, चाहे वो आपके घर के आसपास स्वीपर हो या फिर कोई भी सफाई वाला व्यक्ति हो, उनकी हेल्प जरूर कीजिएगा। और अगर आपको बाहर कोई गरीब मिलते हैं तो उनकी मदद जरूर कीजिएगा इस महीने। चलिए अब नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात कर लेते हैं, विच इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। सो मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न वाले, जिनको साढ़े सती अच्छे से ठीक करके गई है अच्छे से जीवन के लिए प्रिपेयर करके गई है, वो और वर्कहोलिक होते जा रहे हैं। अब इस महीने आपकी इंक्लिनेशन काम की तरफ और ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज आई कैन सी कि सारे प्लैनेट्स का जो एक फ्लो है दैट इज गोइंग टूवर्ड योर 10th and 11th हाउस, जो आपके कर्म स्थान होते हैं। सो इट्स गुड, लेकिन इसके साथ साथ आप रेस्ट करना भूल जाओ, ये भी ठीक नहीं है। तो कोशिश करो आपका स्लीप साइकिल अच्छा रहे, आपका खुद पे अपनी हेल्थ पर फोकस अच्छा रहे। अगर बहुत समय से कुछ भी मैरिज रिलेटेड आप सोच रहे थे कि शादी पक्की हो जाए या शादी की बात आगे बढ़े, या इफ यू आर इन लव एंड यू आर थिंकिंग ऑफ प्रपोजिंग टू दैट पर्सन, दिस इज अ वेरी नाइस मंथ। मैरिज से रिलेटेड कुछ भी बात आगे बढ़ाने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। जी हाँ, जुपिटर 7th हाउस में, दैट टू इन कैंसर, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो मैरिज से रिलेटेड कोई भी चीज है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और अपने स्पाउस के साथ कोई स्पिरिचुअल जर्नी या अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। सो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड मंथ फॉर यू इफ यू टॉक अबाउट करियर एंड पर्सनल लाइफ, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ रेस्ट करना मत भूलिएगा, स्लीप साइकिल पे भी फोकस कीजिएगा। हो सके तो इस महीने कुछ ना कुछ चांदी का जरूर पहने एंड दुर्गा मंदिर या फिर दुर्गा माता के मंत्र चैंटिंग ज्यादा करें, उससे भी आपको शुक्र की एसेंस बहुत अच्छी महसूस होगी। चलिए नेक्स्ट अब हमारे साढ़े सती वाले ज़ोडिएक्स की बात कर लेते हैं, जो हमेशा एक वीआईपी सेक्शन में रहते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट, सो दे आर स्पेशल टू मी एंड लेट्स टॉक अबाउट दैम। सो आवर नेक्स्ट ज़ोडिएक इज एक्वेरियस, कुंभ राशि। जो है हमारी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, उसके लॉर्ड तो खुद ही शनिदेव हैं, सैटर्न। एंड कुंभ राशि अपने 3rd फेज ऑफ साढ़े सती से गुजर रही है इस समय। तो आई होप आपकी साढ़े सती अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 3rd फेज है तो कुछ तो आपके जीवन में बेटर हुआ ही होगा। अब इतने सारे प्लैनेट इस महीने आपके 10th हाउस में चले गए हैं, जो आपका सारा फोकस तो काम की तरफ कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग ऑफ वर्क एट एवरी मोमेंट, हर समय काम काम कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा है। यू आर गेटिंग वर्कहोलिक, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र भी अच्छा है तो वो रिजल्ट भी अच्छे दे रहा है। इसके साथ साथ इस महीने को आप अपनी थोड़े से रिलीजियस परसूट्स और रिलीजियस ट्रैवलिंग की तरफ भी टिल्ट कर सकते हैं, उससे आपका काम यानी वर्कहोलिक और शुक्र बैलेंस रहेगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ और मैरिड लाइफ, एज आई एम सेइंग कि सारा ध्यान तो वर्क लाइफ में है, तो मैरिड लाइफ के लिए आपको टाइम थोड़ा कम मिल सकता है। एनिमीज के ऊपर नाउ यू गेटिंग ह्यूज विक्ट्री। देखिए साढ़े सती के फेजेस आपने निकाले हैं, एनिमीज बहुत तीव्र थे, आपको बहुत तंग किया गया है हेल्थ वाइज या जैसे भी, लेकिन अब चीजें आपके फेवर में धीरे धीरे फॉल कर रही हैं। अभी फाइनेंशियली चीजें उतनी अच्छी नहीं है, यू मस्ट बी फीलिंग कि फाइनेंशियल फ्लो बहुत स्लो है, बहुत रुक रुक के आ रहा है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हमारा ये 3rd फेज खत्म होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। एक रेमेडी आपको बता दे रही हूँ, हो सके तो दही यानी कर्ड का तिलक लगाइए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड अलॉन्ग विद दिस स्पीक लेस एंड लेट योर एक्शंस डू द टॉकिंग। अब हम लास्ट ज़ोडिएक की बात कर लेते हैं, विच इज द मोस्ट वीआईपी ऑफ ऑल दिस टाइम, पाइसेस यानी मीन राशि। पाइसेस यानी मीन राशि जो इस समय पीक फेज ऑफ साढ़े सती से गुजर रही है, शनि आप ही के घर में बैठे हैं। तो पहली चीज जो अब शनि भगवान आपके साथ कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप स्टबन ना बने, जिद्दी या अड़ियल ना बने, क्योंकि आपके आसपास के लोग फिर आपसे दूर जाने लगेंगे, बिकॉज लोगों ने आपको समझाना छोड़ दिया है एंड दे आर थिंकिंग कि अगर ये व्यक्ति खुद से समझ लेगा तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ आपके सारे प्लैनेट्स का टिल्ट इस समय स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस परसूट्स की तरफ हो गया है। वर्क लाइफ ठीक है, वो अपने आप ही बैलेंस्ड हो रही है, बिकॉज वहाँ आपके काम के एरिया को जुपिटर देख रहा है, विच इज वेरी गुड। लेकिन आपके जो रिलीजियस परसूट्स है, रिलीजियस ट्रैवलिंग्स है, वो बढ़ने वाली है। आपका ध्यान अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी टिल्ट होगा, विच इज वेरी गुड, बिकॉज आपको एक राह दिखाई जा रही है। जो पेन कष्ट आप इस समय साढ़े सती में फेस कर रहे हो, उससे निकलने का तरीका बताया जा रहा है। आपको बस ये देखना है कि आप इस ड्यूरेशन में जिद्दी और स्टबन ना हो, क्योंकि ये चीजें आपको और ज्यादा इवॉल्व होने में रोक रही है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है।
फाइनेंशियल फ्लो अच्छा बना हुआ है, एक्सपेंसेस भी अच्छे बने हुए हैं, बट डोंट वरी, बैलेंस अच्छा बना रहेगा बिकॉज वो सब जुपिटर वहां पर आपको हेल्प करेगा। अगर हम रेमेडी की बात करते हैं तो आपका हो सके तो बंदरों को खाना जरूर खिलाइए, फीड monkeys, इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड अलॉन्ग विद दिस, सिंस Saturn यानी शनि इज इन योर हाउस, सो ट्राई टू कीप एवरीथिंग अराउंड यू मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाइजीनिक, इट विल हेल्प यू। सो आई होप ये वीडियो आपको नवंबर के मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करने में बहुत हेल्प करेगी। बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं एक एक प्लैनेट के मूवमेंट को समझती हूँ, गोचर बनाती हूँ और ये समझती हूँ कि कैसे उसका नेचर आपकी लाइफ में चेंजेस इस महीने लाएगा। ये कोई 1 घंटे के अंदर बनाई गई वीडियो नहीं है, इसके पीछे हमारी टीम की और हमारी बहुत एफर्ट्स लगते हैं, इसलिए हो सके तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डू लीव अ कमेंट सो दैट मैं आगे भी ऐसे ही आपके लिए हॉरोस्कोप और प्रेडिक्शंस की वीडियो लाती रहूं एंड एस्ट्रोलॉजी को लाइफस्टाइल अच्छा करने में एक आपके लिए अच्छा टूल बना के ला सकूं। सो टेक केयर एंड बी हैप्पी।